नमस्कार गाइस। इन लोगों का सवाल ये है कि होटल इंडस्ट्री में मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकते हैं और करियर होटल इंडस्ट्री में आगे ग्रो करने के बाद कैसा रहता है। सो गाइस, इस टॉपिक में आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होगी, लेकिन आपका जो आंसर है प्रॉपर नहीं दे पाते कोई भी। सीन क्या है, क्योंकि लोग आपको आंसर देते हैं कहीं और सारी वीडियोस देख के, यहाँ वहाँ की वीडियो देख के वो आंसर देते हैं, वो खुद के एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताते नहीं हैं। सो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि होटल इंडस्ट्री में जितने भी कलनरी से जुड़े हुए या किसी और भी सेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, लाइक से फॉर सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउस कीपिंग, जहाँ से भी, तो मैं पहली चीज़ देखो, मैं कलनरी डिपार्टमेंट में हूँ, कुलिनरी में काम करता हूँ, शेफ़ हूँ। सो मैक्सिमम जो सैलरी है, लेट्स से एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ का सैलरी कितना होता है गाइज, वो हर कंट्री में अलग अलग होता है, लेकिन एक सैलरी का जो बेस होता है कहीं ना कहीं वो सैलरी कहीं ना कहीं मैच होती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। ज़्यादा डिफरेंस तब रहेगा आप एक रेस्टोरेंट या फिर होटल्स में एग्जीक्यूटिव शेफ़ पे। एक रेस्टोरेंट के एग्जीक्यूटिव शेफ़ का सैलरी अलग होगा और होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ़ का सैलरी बहुत ही डिफरेंट होगा। तो गाइज़, मैं ओवरऑल आपको अभी बताता हूँ। गल्फ़ कंट्री की बात करता हूँ मैं अब, दुबई में एग्जीक्यूटिव शेफ़ का सैलरी 5 स्टार होटल में मिनिमम 35 से 40 हज़ार रहता है। ठीक है, मिनिमम बोल रहा हूँ, फिर उसके ऊपर से उनको काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होते हैं पैसा कमाने के, बट मैं लेट्स से काउंट 40 हज़ार। सो इंडियन रुपीज़ में मोटा मोटा बताऊँ तो 10 से 12 लाख रुपए सैलरी यहाँ पे पर मंथ होती है एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ का सैलरी, जो कि बहुत ज़्यादा है। आज के दुनिया में भी, इतनी महंगाई के ज़माने में भी देखा जाए तो 10-12 लाख पर मंथ कमाने वाला बंदा एक लग्जरियस लाइफ जिएगा। सो ये भी क्या है गाइस, ये फुल स्टॉप नहीं है। उसके बाद और ज़्यादा आगे डेजिग्नेशंस होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। एग्जीक्यूटिव शेफ़ के बाद भी डेजिग्नेशंस होती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ के बाद देयर इज़ नो डेजिग्नेशंस, पर ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव शेफ़ के बाद भी बहुत सारे डेजिग्नेशन हैं जो कि आप अचीव कर सकते हैं। आप कलनरी डायरेक्टर बन सकते हैं, कलनरी डायरेक्टर बनने के बाद आप होटल मैनेजर बन सकते हैं और आप जनरल मैनेजर तक बन सकते हैं किचन कलनरी से, किचन से निकल के। सो किचन से निकलने के बाद एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के बाद आप कलनरी डायरेक्टर, होटल मैनेजर और जनरल मैनेजर तक बन सकते हैं। होटल मैनेजर का सैलरी और जनरल मैनेजर का सैलरी ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव शेफ़ से बहुत ज़्यादा होता है। सो आप इन एन एवरेज लगा सकते हैं कि होटल इंडस्ट्री में रहने के बाद मैं इंडिया की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बाहर की कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली अगर आप कलनरी सेक्शन में काम कर रहे हो तो बाहर की कंट्रीज में ईजिली जा सकते हैं। सो गाइज, आप होटल इंडस्ट्री में रहने के बाद अगर होटल इंडस्ट्री में आप टॉप लेवल पोजीशन में पहुंचते हैं कलनरी से निकल के, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव शेफ़, कलनरी डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, इस लेवल पे पहुंचते हैं तो आप आराम से पर मंथ 20 से 25 लाख रुपए कमा सकते हैं। रिसेंट की बात, इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक मिडिल सैलरी बता रहा हूँ, ना कम ना ज़्यादा। सो प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं गाइस दुनिया में। होटल इंडस्ट्री में प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती हैं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं, बोलते हैं ना, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द क्वालिटी ऑफ वर्क, ये सब रहता है। सो ये सब आपको एक ब्रांड में ऑब्वियसली मिलेगा। सो इसलिए मैं बोलता हूँ गाइज़, आप जब होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मत सोचो कि तुमने 1 साल या 2 साल या 3 साल बहुत छोटे प्रॉपर्टी में काम कर रहे हो तो आप छोटी प्रॉपर्टीज़ में ही काम करोगे, ऐसा नहीं है। और मिडिल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत हैं, जो कि ना, जो मिडिल प्रॉपर्टी, मेरा मतलब ये है कि 3 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत अच्छा करियर है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। उनके भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारे चेन होते हैं। सो आप वहाँ पर भी आगे जाके ग्रोथ कर सकते हैं। उससे बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगती है गाइज़, आप लोगों ने सैलरी के बारे में पूछा था। कॉमीज़ का सैलरी मैंने बहुत बारी बताया है तुमको, बट कॉमीज़ का सैलरी, कॉमी 1, 2, 3 एंड यहाँ पर ट्रेनिंग्स को भी सैलरी मिलती है, स्टाइफंड मिलता है। तो अभी जो कोई ट्रेनिंग करना चाहता है वो सुन लो, ट्रेनिंग को यहाँ पे बेसिक स्टाइफंड 1000 दिरहम्स होता है, कहीं कहीं पे 700 दिरहम मिलता है, प्लस सर्विस चार्ज टिप्स भी मिलता है, तो 1500 दिरहम तक आ जाता है कॉमीज़ का। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम इससे ज़्यादा आ जाएगा। मिनिमम 1500 दिरहम 1200 दिरहम तक आ जाएगा, जिसमें आप रहने खाने को मिल जाता है। प्लस ट्रेनिंग में इंडिया में इतना मिलता नहीं है, तो मतलब आपका 25,000 तक मिल रहा है, आपको ट्रेनिंग करने को मिल रहा है 5 स्टार होटल्स में, और क्या चाहिए। बट अभी इसका मतलब ये नहीं है कि सबको यहीं पर ट्रेनिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो दुबई में ट्रेनिंग करते हैं और जो इंडिया में ट्रेनिंग करते हैं,
वैल्यू उनका सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि जिसने इंडिया में ट्रेनिंग करी उसका वैल्यू कम हो गया और जिसने दुबई में ट्रेनिंग करी उसका वैल्यू ज़्यादा हो गया, ऐसा बिल्कुल कतई भी नहीं है। बस ये हो जाता है कि जो दुबई में ट्रेनिंग कर रहा है उसके पास थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि वो इधर उधर का माहौल देख लेता है। जो इंडिया में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में ट्रेनिंग कर रहे हैं, नेपाल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका वैल्यू भी उतना ही है जितना कि कोई बंदा दुबई में ट्रेनिंग कर रहा है या किसी और कंट्री में ट्रेनिंग कर रहा है। बिकॉज हम लोग बेसिकली शेफ्स या कोई भी मैनेजर्स क्या देखते हैं, आपने किस ब्रांड में काम किया तो उस ब्रांड का स्टैंडर्ड क्या होगा। अब जब हम बात ब्रांड्स की करते हैं गाइस, तो उसमें सबसे मेन चीज़ क्या आ जाती है, ब्रांड्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको सब कुछ आ गया, बट आपको एक बेसिक क्राइटेरियाज पता होते हैं। आपको हाइजीन के बारे में पता होता है, आपको हाउ टू बिहेव, लोगों के साथ कैसा बात करना है, गेस्ट को कैसे रिप्लाई करना है, अपने आप को कैसे ग्रूम रखना है, वो सब चीज़ें आपको पता चलती है। जैसे मेरा होटल है, वो बोलते हैं कि आप बाल रखो, शेविंग रखो, जो मर्जी वो रखो, बट आप वेल ट्रिम्ड होना चाहिए, आप वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, आप मतलब यू शुड लुक गुड, नो लुक गुड फील गुड। ये चीज़, ये पॉलिसी मेरी कंपनी अपनाती है। सो हम लोग मेरे होटल में जितने भी शेफ्स हैं, जिसको बियर्ड ग्रो करना है देख कर सकते हैं, जिसको बाल बड़े करने हैं वो कर सकते हैं, बट उनका एक स्टैंडर्ड होता है रखने का। किचन में जा रहे हैं, हेयर नेट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद कैप पहन रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ क्या है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में हाइजीन मैनेजर्स होते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। इंडिया में होते नहीं है हाइजीन मैनेजर, होते हैं बट बहुत क्योंकि इंडिया में शायद किसी होटल में हाइजीन मैनेजर नहीं होता, डेजिग्नेशन ही ख़त्म कर देते हैं हाइजीन मैनेजर का, वो शेफ लोग ही देख लेते हैं हाइजीन किचन का। बट यहाँ पे स्पेशली हाइजीन मैनेजर होते हैं, वो आपको चेक करते रहते हैं, फूड के बारे में पूछते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं। सो आज का वीडियो का जो टॉपिक था गाइज़, वो बेसिकली यही था। आप लोग पूछ रहे थे कि आप टॉप मोस्ट सैलरी इंडस्ट्री में आके कितना तक कमा सकते हैं, तो मैंने आपको जैसे बोला, अगर आप एक इंडियन हो, एक पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से या नेपाल से हो, तो आप मैक्सिमम एक्सपीरियंस के साथ अपना जो मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं। आप अभी के रिसेंट वर्ड्स में मैं बोल रहा हूँ, आप 20 लाख से 25 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। जैसे कि इंडिया के बहुत सारे ना मैंने देखे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, बहुत सारे मैनेजर्स हैं, बहुत सारे HR डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों का सैलरी ऐसे ही होता है, लाखों में होता है। मैं बात करूँ जैसे रिट्स कार्ल्टन हो गया, बुल्गारी हो गया, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स जो और हैं, है ना, 4 सीज़न हो गया, इन होटल्स के मैनेजर्स का सैलरी आप कभी आगे आओगे तो आप पूछना, बहुत हाई होती है। तो और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ गाइस, सैलरी की जब हम बात कर रहे हैं तो 5 स्टार होटल में एक मैंने नोटिस करा है, आप जब बिगिनिंग में स्टार्ट करते हो, एज अ बिगिनर्स आप स्टार्ट करते हो, तो आपका सैलरी बहुत कम होता है। कॉमी से लेकर डेमी शेफ़ से लेकर शेफ़ डी पार्टी तक आपका सैलरी बहुत कम होता है। बट जैसे ही आप इससे बाहर निकलते हो, फॉर एग्जांपल सू शेफ़ लेवल और शेफ़ डी क्यूजिन लेवल और एवव पहुँचते हो, तो आपका सैलरी सडनली डबल हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। तो वो आपको सैलरी सडनली बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और रेस्टोरेंट्स में ऐसा नहीं है। रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि आपको कॉमेज लेवल में भी बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी, डेमी शेफ़ में भी ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू 5 स्टार होटल, CDP का भी ज़्यादा रहेगा, डबल रहेगा ऑलमोस्ट कंपेयर टू 5 स्टार होटल। बट जब शू शेफ़ वगैरह आते हैं तो फिर उनका सैलरी ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, जो 5 स्टार होटल और रेस्टोरेंट का जो शू शेफ़ होता है। होता क्या है कि रेस्टोरेंट्स आपको पैकेज दे देते हैं, यहाँ पे पैकेज दे देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल शू शेफ़ को 12,000 का पैकेज दे दिया, 12,000 दिरहम का पैकेज दे दिया, अराउंड इंडिया के लगा लो आप 2.5 लाख के आसपास दे दिया। ओके, आप इसमें अपना अकोमोडेशन भी देखेंगे, अपना ट्रांसपोर्टेशन भी देखेंगे, तो एट द एंड आप 1 लाख तक ही सेव कर पाओगे, है ना। तो एक 5 स्टार होटल में भी वही होता है, वो 5,000 दिरहम तक दे देते हैं, प्लस पूरा फैसिलिटीज़ के साथ उसको दे देते हैं। सो मोर और लेस सिचुएशन सेम आ जाती है उसके बाद। सो गाइज, सैलरी का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोप है अपनी इंडस्ट्री में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोप है। बाकी सैलरी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट मत करो आप लोग, बहुत ज़्यादा मैसेजेस सैलरी के ऊपर मत भेजो, और बहुत ज़्यादा सैलरी के ऊपर कंसंट्रेट आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने काम पे कंसंट्रेट करो और अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टीज़ में काम करो, या जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे भी मन से काम करो, क्रिएटिव बनो गाइस। क्रिएटिव बनना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को सीखो। आपके पास अभी काम नहीं है तो किसी और सेक्शन में जाके देखो, मतलब आपको नॉलेज लेना चाहिए अभी स्किल्ड का, तो वो सब चीज़ ध्यान रखो, सैलरी आपको डेफिनेटली मिलेगी। सो गाइज़, ये था एक छोटा सा मिक्स वीडियो जो कि मैंने आपके लिए बनाया था।
बाकी आपको कुछ अगर पूछना है या किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और गाइज़ मुझे इंस्टाग्राम पे अभी जिसने भी फॉलो नहीं किया है धनबीर मोंटी नाम से फॉलो कर लो मुझे। मेरे इंस्टाग्राम मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोई मैसेज आपको अगर चाहिए, कोई मैसेज अगर मेरे से अगर कोई हेल्प चाहिए आपको रिगार्डिंग किसी भी एडवाइस से लेके, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी भले मैसेज रिप्लाई करने में मेरे को लेट हो जाए, नो प्रॉब्लम, बट आई विल रिप्लाई। सो ये था गाइज आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वेरी बैड। सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ गाइज।